कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर था। अब मेरे जैसे ज्यादातर लोगों के लिए ये अक्टूबर महीने का आखिरी दिन था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही एक ऑस्पिशियस त्योहार था जिसका नाम था हैलोवीन। तो आओ यार, चलो एक्सप्लोर करते हैं और गाते हैं अपना गान। खाली पीली बैठे हैं, करना है कुछ काम, चलो शुरू करते हैं वीडियो लेकर गुरु जी का नाम। तो जिन लोगों को हैलोवीन के बारे में नहीं पता है, जो इन सो कॉल्ड कूल लोगों की लिस्ट में नहीं शामिल होते हैं बिकॉज दे हैव मोर अदर वरी थिंग्स टू डू, उन लोगों को मैं बता दूं, हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है उन लोगों की याद में जिनकी आत्माएं ऊपर वाले को प्राप्त हो गई हैं। हैलोवीन को बनाया जाता है हमारे सो कॉल्ड कूल लोगों के फेवरेट जगह यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जहां से ये लोग अपनी आधे से ज्यादा नहीं अपनी 99% सो कॉल्ड कूलनेस लाते हैं। देखो, हैलोवीन बनाने के लिए नंबर 1 आपको अपने अंदर से सारी कूलनेस निकालनी होगी। यू शुड बी अ कूल पर्सन। दूसरी बात, आपके कूल दोस्त होने चाहिए। अगर आपके पास कूल दोस्त नहीं है तो माफ कीजिएगा, आप हैलोवीन यानी भूत प्रेत का दिन नहीं बना सकते। अगर आपकी कूल गैंग में कोई अनकूल मेंबर है तो उसे आपको एग्जिट करने के लिए कहना होगा। भूत प्रेत का दिन मनाने के लिए आपको अपने अंदर का जोकर बाहर निकालना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, भूत प्रेत का दिन मनाने के लिए आपको अपने अंदर का जोकर निकालना होगा, क्योंकि भूत प्रेत के दिन यानी हैलोवीन के दिन आपको जोकर जैसे कपड़े पहनने होंगे। जोकर जैसा कपड़े पहनने के मकसद क्या है? कहा यह जाता है कि इससे इवल, राक्षस, डीमन ये सब भाग जाते हैं। देखो भाई, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, इवल, डीमन, राक्षस का तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे घर वाले जरूर देख के डर के भाग जाएंगे, या फिर घर वाले ही डीमन है। एक बार आप ऐसे खतरनाक कॉस्ट्यूम पहन के तैयार होकर अपने रिश्तेदारों और घर वालों को डराने में सफल होते हैं, फिर आपको वो चीज खरीदने के लिए बोलनी है जिसको सुनने के बाद आपके माँ बाप भी बोलेंगे ये हमारे बेटा है। जी हाँ, अब आपको लेनी है वो सब्जी जो जब बनती है तो आप घर में एक्टिंग तो ऐसे करते हैं जैसे ऑस्कर 2020 वॉकिंग फीनिक्स की जगह आपको देना चाहिए था। अगर आपको लगा कि मैं करेले की बात कर रहा हूं तो अफसोस, आप गलत हैं। मैं बात कर रहा हूं कद्दू की। जी हां, कद्दू की। हैलोवीन यानी भूत प्रेत बनाने वाले दिन को आपको कद्दू को लेना है और उसके अंदर का सामान, हाँ भाई मैंने सामान बोला, माल नहीं तो मेरा वीडियो भी न्यूज चैनल पे आ जाएगा। हाँ, उसके अंदर का सारा सामान निकाल कर उसके बाहरी क्षेत्र पर एक चाकू से क्रेविंग करनी है और आपका कद्दू कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मुझे ना कभी कभी इस बेचारे कद्दू पर बहुत तरस आता है। ऐसे तो जब कद्दू बनता है तो ये सारे सो कॉल्ड कूल लोग उस टिकटॉक वाले जोकर की तरह शक्ल बनाते हैं, लेकिन एक दिन जिस दिन उसको इतनी इज्जत देते उस दिन क्या होता है, निकाल के उसका सामान हटा के उस पर क्रेविंग करके उसको लैम्प की तरह यूज करते। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर की कोई अंतड़ियां निकाल दे, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी खाल पर एकदम मस्त कलाकारी करे और तुम्हारे अंदर एक लाइट लगा के तुमको लैंप की तरह यूज करे, तुमको कैसा लगेगा? दिस इज सच अ इनह्यूमन बिहेवियर। We have some big breaking news coming in. Kaddu, a pumpkin, which is a beautiful vegetable which is cooked on all auspicious and festive occasions across the North Indian plain, is being mass murdered on the last day of October. Big breaking news, mass Kaddu murder on the last day of October. I appeal to the Kaddu Rights Council of this country that we cannot let such kind of things happen. Doesn't Kaddu have feelings like us? Doesn't Kaddu want to be cooked into beautiful and luscious and amazing Kaddu ki sabzi rather than carving on its externals and extracting its internals? This is mass first degree Kaddu murder. I believe
The perpetrators of mass first degree of Kaddu murder should be given the highest punishment in the rule of this country. We want justice for Kaddu. Hashtag justice for Kaddu. Please tweet on this. कद्दू की मास बर्बादी के बाद अब बारी आती है भीख मांगने की। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अब ये लोग चॉकलेट्स की भीख मांगेंगे। लेकिन आपको लगा ये लोग ऐसे ही जाके चॉकलेट्स की भीख मांगेंगे, तो ना 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 ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ये त्योहार हैलोवीन यानी भूत प्रेत का दिन सिर्फ सो कॉल्ड कूल लोग बना सकते हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा लोग तो अपने आप को अंग्रेजों की औलाद समझते हैं, तो इसीलिए ये लोग जाके भीख नहीं मांगेंगे। ये लोग भीख मांगने के लिए लोगों के घर घर जाकर चॉकलेट की भीख मांगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग ऐसे भीख मांगेंगे, अंकल अंकल चॉकलेट दे दो ना, तो आप गलत हैं। ये लोग भीख ऐसे मांगेंगे। मिस्टर वर्मा, ट्रिक और ट्रीट। जी हाँ, भीख मांगने का कोड वर्ड है ट्रिक और ट्रीट, क्योंकि अगर ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह भीख मांगेंगे तो इनमें और वो अनकूल लोग जो हैलोवीन यानी भूत प्रेत का दिन नहीं बनाते, उनमें क्या डिफरेंस होगा? तुम लोग सोच रहे होगे ट्रिक और ट्रीट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिक और ट्रीट? तो देवी और सज्जनों, ट्रिक और ट्रीट का ये मतलब होता है कि मानिए अगर आपने ट्रिक चूज किया तो ये सो कॉल्ड कूल बच्चे अंकल आंटी के घर में घुस सकते हैं, उनके घर में नौटंकी कर सकते हैं, शैतानी कर सकते हैं, उछल पुछल कर सकते हैं, और उनके घर में तबाही कर सकते हैं, और घर का मालिक भी कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गलती, क्योंकि उन्होंने ट्रिक चूज किया। ट्रिक का मतलब ये है कि उनके घर में घुसो, खुटुम फुटुम छुटुम फुटुम करो और निकल आओ, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये खैर ये एक अच्छा आइडिया देता है। वो पड़ोसी या फिर तुम्हारे कॉलोनी में वो आदमी जिससे तुमको सख्त नफरत है, जो तुमको बहुत डांटता है, या फिर वो आंटियां जो बहुत चुगली करती है, उनके टाइम पे ये सब कर सकते हो। उनको बोल सकते हो ट्रिक और ट्रीट में ट्रिक चूज करने के लिए, उनके घर में तबाही कर सकते हो। एक रिवेंज देने के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड आइडिया। खैर एनीवेज, मूविंग ऑन। और अगर अंकल आंटी ने ट्रीट चूज किया तो इन लोगों को एक मुट्ठी भरकर चॉकलेट्स देना होगा। जी हाँ, एक मुट्ठी भरकर, क्योंकि अगर एक मुट्ठी से एक भी कम इन्होंने चॉकलेट दिया तो भाई ये कूल लोग बहुत ऑफेंड हो जाएंगे। गिविंग देम वन लेस चॉकलेट देन वन मुट्ठी ऑफ चॉकलेट इज वेरी वेरी ऑफेंडिंग। ये लोग पूरे मोहल्ले में जाकर आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको कंजूस मक्खी चूस बुला देंगे, और फिर आपको पूरा मोहल्ला कंजूस मक्खी चूस बोलेगा। इसीलिए जो लोग ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, वो लोग इन लोगों को एक मुट्ठी से बहुत ज्यादा चॉकलेट्स देते हैं, ताकि ये लोग सबको पूरे कॉलोनी में जाके बोले ये अंकल आंटी बेस्ट थे, they gave us a lot of chocolates. We should tell everybody that you are supposed to give chocolates like them. And if they don't give chocolates like them, then we will be like, you are not giving chocolates like that uncle and auntie. ये सब basically nonsense होता है। फिर इसके बाद क्या है? घर में जाओ, 50-60 चॉकलेट खाओ, दांत सड़वाओ, माँ बाप से डांट खाओ, डेंटिस्ट के पास जाओ, हर साल यही नौटंकी को रिपीट करो। बाय द टाइम बुढ़े भी नहीं होंगे तब तक 32 के 32 दांत निकल जाएंगे, क्योंकि आपको हमेशा कैविटीज होती रहती थी। फिर मैं क्या बोलूँ, उसके बाद लगवा वो रिप्लेसमेंट वाले दांत, वो जो एक सेट आता है जो टीवीओ में कार्टून्स में देखा है ना, ओल्ड दादा दादी निकाल के पानी में रख देते, हाँ वो टीथ फिर लगाओ और घूमो, पूरे जिंदगी भर बनाओ, और कूल बनने के चक्कर में अपने दांतों की बलिदानी तो करो। ये सब कौन मना कर रहा है? बनो कूल। मैं बोलता हूँ और कूल बनो। हैलोवीन को साल में एक बार नहीं 2 बार होना चाहिए, ताकि 32 दांत है ना, तो एक साल में 2 दांत खराब होंगे, फिर उस हिसाब से 16 साल में तुम्हारा सारा दांत खराब हो जाएगा। ठीक है, करो, जिसको जितना करना है करो, मैं कौन होता बोलने लगा, करो। तो इसी के साथ आज का धंधा इधर ही बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, उस ठेंगे जैसे दिखने वाले बटन को दबाओ, थोड़ा प्यार दिखाओ यार उस बटन पे, और इस वीडियो को अपने सारे सो कॉल्ड कूल दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, उस लाल वाले बटन को दबाओ और घंटी ऑन रखो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और पुराने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए, डू चेक देम आउट, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, पीस।